बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आप देख रहे हैं नाज़िया फूड सीक्रेट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की केक रस्क की रेसिपी लेके आई हूँ विदाउट ओवन। केक रस्क हम बनाएंगे आज पतीले में। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पे मैदा जो है ये मैंने लिया है 1 कप, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। और अंडे मैंने यहाँ पे लिए हैं 3। पाउडर शुगर मैंने यहाँ पे लिए 1 कप। और ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप। बेकिंग पाउडर मैंने लिया 1 टीस्पून। वनीला एसेंस 1 टीस्पून। और येलो फूड कलर मैंने यहाँ पे लिया है 1 चुटकी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा केक का मोल्ड है इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे एक बटर पेपर लिया और इसे इसके साइज़ में इस तरह से कट करके रख दिया है। और अब हम इसे ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे हर तरफ से। हर तरफ ऑयल लग जाए अच्छे से। तो मैंने इसे ग्रीस करके रख दिया और यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया और इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल। और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे पाउडर शुगर। पाउडर की शुगर की जगह आप रेगुलर शुगर जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर शुगर को हम पहले इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पाउडर शुगर उड़े नहीं। अब हम इसे बीट करेंगे और इसे इतना बीट करेंगे कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो ये देखिए इसका टेक्स्चर ये क्रीमी फॉर्म में आ गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। एक ही दफ़ा हम सारे अंडे इसमें ऐड नहीं करेंगे, एक एक करके हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। तो अब हम इसे बीट कर लेंगे। इसे 20 से 25 सेकंड तक हमें बीट करना है। अब हम दूसरा अंडा भी इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी बीट कर लेंगे और लास्ट वाला अंडा भी ऐड कर देंगे। और इसे भी हम बीट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस और इसे भी हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे। बीटर की जगह आप विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी ली है और इसमें ऐड कर देंगे मैदा। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर। वैसे तो मैंने मैदा जो है उसे अच्छे से छान लिया था, लेकिन यहाँ मैं दोबारा छान रही हूँ। आप भी जब भी बेकिंग की कोई चीज़ बनाएं मैदा हमेशा छान के यूज़ करें। तो इसे पहले इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मैदा उड़े नहीं, और इसे बीट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से बीट कर लिया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे फूड कलर और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए इसकी कंडीशन। तो बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम ये जो केक का मोल्ड है हमारा, इसमें जो बैटर है वो पोर कर देंगे। तो मैंने केक मोल्ड में जो बैटर है उसे पोर कर दिया है। अब हम इसे 2-3 दफ़ा टैप करेंगे। और यहाँ पे मैंने पतीला लिया था और पतीले को मैंने मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था। 15 मिनट तक मैंने इसे प्री हीट किया है। और अब हम इसमें हमारा ये जो बैटर है ये रख देंगे। और इसे हम बेक करेंगे तब तक जब तक हमारे केक का ऊपर से बहुत ही प्यारा सा कलर ना आ जाए। और ये अंदर से भी अच्छे से कुक होना चाहिए और ऊपर भी बहुत अच्छा कलर आना चाहिए, क्योंकि हम केक रस्क बना रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे 1 घंटा लग गया था इसको बेक करते हुए। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि केक हमारा अंदर से भी अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं। ये देखिए ये क्लीन है। तो केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो गया है, ये देखें। तो मैंने केक को निकाल लिया और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो केक हमारा ठंडा हो गया है। अब मैं इसे ये जो नाइफ़ है, नाइफ़ की मदद से कट करूँगी इसकी साइड्स और इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो अब हम इसे उल्टा करेंगे, टैप करेंगे
तो ये देखिए केक को मैंने निकाल लिया है। बटर पेपर हटा देंगे। और इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी कटिंग। सबसे पहले इसके ये जो किनारे हैं ये कट कर लेंगे। तो मैंने ये सारे किनारे जो हैं इसके कट कर लिए हैं और अब इसके ये जो हम स्लाइसेस हैं वो कट करेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये सारे कट कर लिए हैं और अब सेंटर से कट कर लेंगे। ये देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये जो केक रस्क हैं ये बेक हुए हैं। ये देखें, अब हम इन्हें दोबारा से बेक करेंगे। मैंने सारे केक रस्क अच्छे से ट्रे में रख दिए हैं और इसे कवर करके हम रख देंगे। पतीला जो है हमारा ये प्री हीट नहीं किया था मैंने, तो 15 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे और 15 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इन पे। तो सबकी साइड यहाँ पे मैंने चेंज कर दी है और इसे दोबारा से हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं और हमारे ये जो केक रस्क हैं ये बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से बेक हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। मैं आपको एक चेक करवाती हूँ। ये देखें, इसकी लुक चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे केक रस्क जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। मैं प्लेट में निकालूंगी। ये देखें, तो यहाँ पे आप इनकी आवाज़ सुने, कितनी ज़बरदस्त सी इनकी आवाज़ है। बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची केक रस्क हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब आपको केक रस्क बेकरी से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे घर में बनाएं, टी टाइम में इंजॉय करें, बच्चों को दें। 1-2 हफ्ते के लिए आप इन्हें बना के एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें और इसके साथ ही मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।